तो देखिए पर्चियां लगभग खुल चुकी हैं। बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, आंकड़े अब बाहर आ चुके हैं। देखिए एग्जिट पोल तमाम लोग दे रहे हैं, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव का असली परिणाम। ये नतीजे कहीं और के नहीं बल्कि कड़ी मेहनत से निकाले गए हैं, और इस मेहनत में दो जो साथ में खड़े लोग हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, इनकी बड़ी मेहनत है। तो पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर आप देख पा रहे हैं बिहार चुनाव का असली परिणाम। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ है प्रदीप की पॉलिटिकल आइडिया के संपादक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निशित राणा जी हैं जो कि एनालिस्ट है और राजनीतिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर गहरी परख रखते हैं। बिहार के चुनाव को इन्होंने इतनी गहराई से परखा है, आज की ही नहीं, कई दशकों के चुनाव को ये लोग देख रहे हैं और परिणाम पर अपना ओपिनियन भी ला रहे हैं। तो इस चुनाव पर भी इनका ओपिनियन, इनका एग्जिट पोल लेंगे, साथ ही पीओ भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से क्या ओपिनियन निकला है, क्या परिणाम निकला है, उसको भी बताएंगे। शुरुआत प्रदीप जी आपसे करते हैं। मतलब आप तो हमको लगता है 90 से चुनाव देख रहे हैं और आज 25 के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार में महागठबंधन तेजस्वी का तेज चलने वाला है, राहुल गांधी कमाल करने वाले हैं, या फिर नीतीश कुमार बीजेपी ने वापस से धमाल कर दिया है? आंकड़े क्या है आपके पास? देखिए सीधा है हिसाब किताब, तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, सरकार बना दी, सरकार बन रही है। लिख के रख लीजिए 14 तारीख को जब फाइनल आंकड़े आएंगे, ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम टूटेगा, ताला टूटेगा, उसके बाद उसमें से निकलेगा बिहार में तेजस्वी सरकार। और नीतीश कुमार की 20 वर्षा सरकार अब जाने वाली है। लालू यादव के बात पर लोगों ने मान लिया कि तवा की रोटी को पलटते रहो तो फिर तवा पर रोटी जो है, नदी का पानी, तालाब का पानी यदि उड़ा ही नहीं हो समय समय पर तो पानी सर जाती है। तो बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार, प्रदीप सर जो आंकड़े लेकर आए हैं, बन रही है। लेकिन सर हमें जरा अनुमान ये भी बताइए ना कि आंकड़ों में है क्या। इससे पहले हम सर आपसे जान लेते हैं, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, बिहार में किसकी बन रही है सरकार? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार पुनः फिर से जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहती। अच्छा। और इसलिए एक बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए वापस आ रही है, नीतीश की सरकार बन रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश आएंगे और ये कहते हैं कि राहुल तेजस्वी आएंगे। ठीक है, अब आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। आपके आंकड़े क्या है? मतलब आप देखिए अर्पिता, ठीक है, आंकड़े तो फाइनल तो मैंने बताया 14 नवंबर को आएगा, ठीक है। लेकिन जो कहा जाता है कि जनता का मूड, ठीक है, हम तो ये एग्जिट पोल में जनता का मूड निकाल कर लाते हैं, ठीक है। तो जनता का मूड क्या है आप देख रही हैं। जनता के मूड के अनुसार बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी 143 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी आरजेडी, और 80 सीटें -+5, 80 सीटें तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जीत रही है। कांग्रेस 29 से 30 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, ठीक है। सीपीआईएमएल 20 सीट लड़ी थी, उसमें से 10 सीट मिलती हुई दिख रही है। पिछली बार से 2 सीट कट रही है, ठीक है। लोग कह रहे थे कांग्रेस की सीटें घटेगी, नहीं घट रही है, बढ़ रही है कांग्रेस की सीटें, ठीक है। चंपारण में बढ़ रही है, सीमांचल में बढ़ रही है, मिथिलांचल में बढ़ रही है कांग्रेस की सीटें, ठीक है। सीपीआई सीपीएम कोई अंतर नहीं आ रहा है, पिछली बार 2-2 सीट जीती थी, इस बार भी जीतेगी। वीआईपी को सबसे बड़का धक्का लगा है तेजस्वी यादव के साथ। वीआईपी एकदम ध्वस्त हो गई है, 3 सीट पे आ गई है, ठीक है। संजोग से आईपी गुप्ता की पार्टी को 0 से 1 टोटल 127 से 130 के बीच में महागठबंधन को सीट मिल रही है। चलिए, प्रदीप जी का जो है एग्जिट पोल ये कहता है कि 127 से 130 सीटें महागठबंधन बिहार में जीत कर आ रही है। इसका मतलब एनडीए काफी घट गई। एनडीए का आंकड़ा क्या कहता है, उसके सही? एनडीए में देखिए जदयू लड़ी थी 101, पिछली बार बीजेपी ने आधा करवा दिया था चिराग से, ठीक है। चिराग से नीतीश कुमार का घर चला दिया था बीजेपी ने, ठीक है, भोथरा कर दिया था तीर को। इस बार नीतीश कुमार ने वही खेल बीजेपी से किया है। नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बने हैं, बीजेपी का जो है चक्का एक तरह से कमल को जो है कीचड़ में धंसा दिया है। अच्छा। नीतीश कुमार ने, और बीजेपी की सीटें घट गई है। जदयू की सीटें, जदयू 53 सीट जीतती हुई दिख रही है, 50 से 53, 55 के बीच में। तो 53 मैंने मीडियन लिया है उसका। बीजेपी जीतती हुई दिख रही
52 से लेकर 44 के बीच में, ठीक है। उसका मीडियन मैंने लिया है 48। LJPR जितनी हुई दिख रही है 11 से लेकर 8 के बीच में, तो मैंने 9 ले लिया है उसका। हम सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट है इस बार हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा का, एनडीए नहीं, पूरे महागठबंधन ओवरऑल पूरे बिहार में। हम जो है 6 सीट लड़ रही है, 5 सीट जीत रही है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सबसे खराब रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। उनकी पत्नी भी चुनाव हार रही है सासाराम से। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हार रही है, केवल 1 सीट। टोटल एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? 112 से 116। मतलब प्रदीप जी के आंकड़े करें कि बिहार में एनडीए को सिर्फ 112 से 116 सीटें आ रही है। दूसरा सरकार बिहार में गिर रही है। बिहार में सरकार गिरा दिया, 100% जाएगी। नीतीश कुमार चाह रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, ऐसा है कि बिहार में नीतीश का जादू बोल रहा है, नीतीश का जादू बोल रहा है। बिहार विकास के पथ पर असली तो ईवीएम चल रही है और फिर से जंगल राज की ओर वापस लौटना नहीं चाहती है। प्रदीप जी जैसा बोल रहे थे, बीजेपी और जदयू का मामला, जो बड़ा भाई और छोटा भाई का मामला है, इसमें थोड़ा सा मैं उनके बात से सहमत हूँ। इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू सबसे बड़ा भाई बन के उभर के सामने आ रही है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनता दल यू सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। और मेरा अनुमान है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जदयू कमाल का जो है और बढ़त हासिल किया है। इस बार जदयू ने 70 से लेकर 75 के बीच 1-2 सीट का अंतर हो सकता है। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा और मतगणना होगी, उस समय आप देखेंगे कि ये आंकड़ा एकदम से मिलता जुलता होगा। जदयू 70 से 75 के बीच सीट लेकर नंबर 1 पार्टी के रूप में सामने आएगी। और बीजेपी थोड़ा पीछे की ओर उस कदम बढ़ा है। अमित शाह का चाणक्य नीति यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बीजेपी इस बार तीसरी पार्टी के रूप में चली जाएगी। सेकेंड पार्टी तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी आ रही है और बीजेपी का सीट घटता हुआ 52 से 55 के बीच रहने की उम्मीद है। और चिराग के नेतृत्व में जो पार्टी है वो 8 से 9 सीट लेते हुए दिखाई पड़ रही है। 2 अंक का आंकड़ा पार करता हुआ चिराग पासवान दिखाई नहीं पड़ रहा है और ये एनडीए के लिए एक बुरा समाचार हो सकता है। चिराग पासवान पर जितना भरोसा, अरे सरकार बन रही है तो बुरा सरकार तो बन रही है, सरकार बन रही है, लेकिन चिराग पासवान का यहाँ पर जादू नहीं चल पा रहा है और वो 2.5 अंक को नहीं पा रहे। मांझी के नेतृत्व में हम 3 सीट लेकर आ रही है, कुशवाहा के नेतृत्व में और आरएल ये 2 सीट लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार फील्ड में जो दिखाई पड़ा है उस रियलिटी के आधार पर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है और 135 से 144 सीट लेकर के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। 135 सीटें जीत रही है एनडीए। 135 सीटों का आंकड़ा इन्होंने दे दिया है। अपना भी बता दीजिए आप। ठीक है, अपना बताइए। खोलेंगे क्योंकि यही जादू की पुड़िया है जो आखिर में खुलेगी। महागठबंधन का भी जरा आंकड़ा बता दीजिए। आपने बीजेपी वालों को जबरदस्त, जदयू वालों को जबरदस्त बता दिया है। नहीं, महागठबंधन का जहां तक सवाल है तो आरजेडी के नेतृत्व में तेजस्वी अपने 2020 के परिणाम के लगभग बराबर सीट लेती हुई दिखाई पड़ रही है और तेजस्वी का करिश्मा नहीं चल पाया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। लेकिन आरजेडी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और 65 से 70 के बीच आरजेडी का सीट रहेगा। कांग्रेस फिर से उसी स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा बढ़त लेते हुए 21 से 23 सीट के बीच कांग्रेस के रहने की उम्मीद है। सीपीआई-एमएल 7 से 9 सीट, सीपीआई 2 सीट, सीपीएम 2 सीट और मुकेश सहनी के नेतृत्व में वीआईपी 4 सीट लेकर महागठबंधन का आंकड़ा लगभग 101 और 110 के बीच में दिखाई पड़ेगा जब 14 तारीख को ईवीएम खुलेगा। 110 आपने राणा जी ने जो है 110 का आंकड़ा महागठबंधन को दिया है और 135 के लगभग
आपने जो है एनडीए को दिया है। बिहार में सरकार वापस बीजेपी नीतीश कुमार की इन्होंने बना दी है, इन्होंने सरकार महागठबंधन की बना दी है। तो बिहार में सरकार वाकई में किसकी बनने जा रही है, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हम आए उसका आंकड़ा अब आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं कि हमारे आंकड़े से क्या आपका या आपका किसका जो है सही आंकड़ा बैठता है। आपका भी, हाँ, आपके भी, ऐसा नहीं है। चलिए मैं शुरुआत जो है महागठबंधन से करूंगी। महागठबंधन में जो है सबको इंतजार होगा कि महागठबंधन कितना लेकर आएगी। तो आरजेडी की बात करें तो आरजेडी अपने पुराने आंकड़े से थोड़ा पीछे हो गई है और 65 सीटें आरजेडी लेकर आएगी। कांग्रेस बढ़त पे है, 60 सीटों पर है। लेफ्ट को मैंने साथ में जोड़कर जो आंकड़ा निकाला है, अनुमान कहता है कि लगभग 15 सीटें लेफ्ट की पार्टियां जीत रही हैं। वीआईपी मुकेश सहनी 0 पर आउट है, आईआईपी 0 पर आउट है और इस तरह से महागठबंधन को मिलती है मात्र 110 सीटें। लगभग यही आंकड़ा महागठबंधन का इस चुनाव में रहने वाला है, ये पूरा अनुमान मेरा कहता है। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। जी हाँ, एनडीए में बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और 56 सीटें जीतकर बीजेपी आ रही है। जेडीयू भी 101 सीटों पर लड़ी और 55 लगभग सीटें जीतकर आ रही है। एलजेपीआर की बात करें तो 29 सीटों पर चिराग पासवान लड़े, 12 सीटें चिराग जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया आंकड़ा तो चिराग के लिए नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं। जीतन राम मांझी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, 6 में से 4 सीटें जीतन राम मांझी जीत रहे हैं और कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर जीत रही है। आदर्श 5 सीटें जीत रही हैं। इस आदर्श में आप निर्दलीय को भी शामिल कर सकते हैं, एक आधी सीटें आप जनसुराज को भी दे सकते हैं। बसपा के उम्मीदवार है, बसपा 3 सीट जीत सकती है। मैं अपना आंकड़ा बता रही हूँ कि मैं अपना आंकड़ा दे रही हूँ कि जो 5 आदर्श का आंकड़ा रखा है, इस पे जनसुराज को भी 5 हमारे पास भी है, मेरे पास भी 5। प्रशांत किशोर के नजर में जनसुराज भी हो सकता है। मेरे आंकड़े ठीक है, 5 से 7 सीट अन्य में खाते में जा सकता है। और जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, पीके फैक्टर का सवाल है, उन्होंने मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा घाटा जो पहुंचाया है वो भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सीट घट रही है। लेकिन उन्होंने वोट काटने का काम किया है, वो इतना वोट लेकर सामने नहीं आ रहे हैं कि बड़ी चुनावी सफलता हासिल पर जो आंकड़े हमें दिखे हैं, जो लोगों की बातों से पता चलता है कि लोग जो है नीतीश कुमार और मोदी को, बीजेपी को अभी पसंद करते हैं, क्योंकि वो जंगल राज रिटर्न नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी है मानते हैं लोग, लेकिन लगता है लोगों को कि ये बेरोजगारी भी तेजस्वी या प्रशांत किशोर की बजाय मोदी नीतीश ही दूर कर सकते हैं। ये फैक्ट है, लोगों की नाराजगी भी है और लोगों को उम्मीद भी इसी एनडीए से है। और इस फैक्ट के अनुसार 128 सीटें जो है एनडीए गठबंधन बिहार में जीतकर सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ मेरे आंकड़ों से बिहार में बन रही है एनडीए की सरकार। चलिए, मैंने जनता के जो आंकड़े थे अपने अनुमान को मिलाते हुए रखे हैं। अब मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से महागठबंधन क्यों जीत रही, क्या फैक्टर है इसके? अब आप दोनों का आंकड़ा मिल रहा है, हाँ। ठीक है, आंकड़े में कुछ अंतर है, लेकिन आप दोनों बनवा रही है महागठबंधन एनडीए की सरकार। बनवा नहीं रहे, बन रही है। मान लिया आपकी बात, न मेरे बोलने से होगा ना आपके बोलने से होगा। बिहार के मतदाताओं ने 7 करोड़ मतदाताओं ने फैसला कर दिया है। वो तो केवल स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलेगा और फिर बटन दबना शुरू होगा, बजते बजते जो है सरकार बन जाएगी बिहार में। चलिए आप बताइए ना सर, मैं बता रहा हूँ उसका कारण है। देखिए, आप नीतीश कुमार की बौखलाहट देखिए, आप नरेंद्र मोदी के चेहरे की बौखलाहट देखिए। बिहार का खजाना खोल दिया। क्यों खोला बताइए? यही नीतीश कुमार थे ना जो कहा करते थे कि कहां से पैसा लाओगे, बाप के घर से, होटवार जेल से पैसा लेके आओगे। तेजस्वी यादव को कहा करते थे कि लालू यादव होटवार जेल में तेजस्वी होते तो खजाना नहीं खोलते। नहीं खोलते, लेकिन नीतीश कुमार यादव ने तो घोषणा किया है कि 14 तारीख के बाद 20,000 प्रत्येक महिला के खाता में चला जाएगा। मैं तेजस्वी यादव का प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है, सबसे पहले समझिए। मैं केवल जनता की तरफ से बोल रहा हूँ, जनता के बात तक जो पहुंची है वो बातें हैं। लोगों ने ये मान लिया कि नीतीश कुमार अब शारीरिक और मानसिक रूप से बिहार का शासन चलाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, एक पहला जो नीतीश कुमार के निगेटिव में गया है। दूसरा, बीजेपी के द्वारा गलत टिकट बंटवारा। तीसरा, जनसुराज का असर, सही है, मैं सहमत हूँ, जनसुराज का असर हुआ है, ठीक है। चौथा, देखिए बिहार में अब लोग जो है ना नीतीश कुमार का चेहरा देखते देखते थक गया। अच्छा, ठीक है, अब चाहता है एक चेंज।
ठीक है, और उस चेंज के लिए तीसरा कोई विकल्प नहीं है केवल तेजस्वी यादव के अलावे। कोई विकल्प है क्या, बताइए आप? नहीं है, केवल नीतीश या तेजस्वी चुन लीजिए आप। तो बिहार में जो 30 वर्ष से कम का व्यक्ति है, किसी ने नहीं देखा है लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल। ये तेजस्वी यादव के पक्ष में गया है, बीजेपी के विपक्ष में गया है। बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग, बीजेपी लगातार बात करती है हिंदुत्व की, ठीक है। क्या हिंदू में 14% यादव आबादी नहीं आती है क्या? 6 यादवों को टिकट दिया है बीजेपी ने, 49 सवर्णों को टिकट दिया है बीजेपी ने। बताइए कौन सा हिंदुत्व है ये बीजेपी का? कौन सा ये बीजेपी का सामाजिक न्याय है? तो आप इसके मतलब नहीं, बीजेपी को टिकट देना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि भाई 14% जिसकी आबादी है उसको आप क्यों? नहीं प्रदीप जी, ये आपका पर्सनल ओपिनियन होगा। नहीं है भैया, बिहार की जनता फिर से विनाश की ओर नहीं जाना चाहेगी। बिहार में रफ्तार पकड़ चुका है। अब बिहार की जनता की बात को समझ रही है। 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो आप देख लीजिएगा कि बिहार की जनता शांति चाहती है, अमन चैन चाहती है, विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से कुछ कूटनीतिक गलतियां हुई हैं जिसके कारण भाजपा का सीट घट रहा है, लेकिन जदयू का सीट बढ़ रहा है। अरे भाई, जदयू की सरकार बन रही है, जदयू के कारण बीजेपी की सीट घट रही है। चलिए, मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट इनको लगता है। इसमें देखिए, जो मेरा पॉइंट कहता है कि जो बड़ी संख्या में बिहार के महिलाओं ने मतदान किया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो माने जा रहे हैं नीतीश कुमार। और महिला वोटर सबसे बड़ी वोटर्स के रूप में बिहार के चुनाव में बनकर सामने आई है। और इसीलिए हमें लगता है कि एनडीए की सरकार, मतलब यहाँ महिला से ज्यादा बड़ा युवा फैक्टर है, बता रहे हैं। अगर आप परसेंटेज की बात करें, सुनिए, महिलाओं का वोट 6 से 7% ज्यादा है। अरे उछलता है। सुनिए, बता रहे युवा फैक्टर इसलिए है कि बिहार का युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए वोट दिया है। सुनिए, पिछली बार नीतीश कुमार किस मुद्दे पर बोले थे कि कहां से पैसा लाओगे बाप के घर से? किस मुद्दे पर? जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है, और 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करेंगे, उसी मुद्दे पर नीतीश कुमार ने कहा था कि बाप के घर से पैसा लाओगे। आज सुनिए तो पहले, पूरा तो बोलने दीजिए। आज नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं कि नहीं जिस काम के लिए तेजस्वी को गाली दे रहे थे कि 9 बच्चा पैदा करता है, उसकी मम्मी को बोल रहे थे। सुनिए, आज नीतीश कुमार 125 यूनिट फ्री बिजली दिए कि नहीं दिए? पेंशन बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? कहां से बढ़ाए? नीतीश कुमार अपने पिताजी के घर से लाए है क्या? अच्छा, मैं सीधा बता रहा हूं। आपकी बातें ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि प्रदीप जी के अनुसार जो है युवा वोटर्स शिफ्ट हो गए तेजस्वी की तरफ, और महिलाओं का वोट शिफ्ट हुआ है ज्यादातर एनडीए की तरफ, नीतीश कुमार मोदी की तरफ। और इसीलिए इन युवा वोटर्स का रुझान कहता है कि महागठबंधन की सरकार नहीं। एक और फैक्टर है, एक और फैक्टर सुनिए तो, एक और फैक्टर है जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहा है, वो ये है कि नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग, सॉरी, तेजस्वी यादव का सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग पर भारी पड़ा है। चलिए, यहाँ तक कि लेकिन प्रदीप जी, कुल मिलाकर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत यही है कि किसी आम और खास से अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी में वो तेज नजर नहीं आता लोगों को जो कभी लालू में दिखता था। लोगों को तेजस्वी के रूप में वही खौफ दिखता है जो लालू राबड़ी के दौर में लोगों को दिखा था। युवाओं ने वो दौर नहीं देखा, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से जो सुना और सीखा है उसके दम पर युवा भी कहीं ना कहीं इस बात को मानते हैं कि बिहार में ठीक है तेजस्वी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो आरजेडी का जो एक अपना ऑरा है वो बिहार के लिए सही नहीं है। और इस चर्चा में देखिए आगे बहुत सी चर्चाएं हम लोग अभी करेंगे, जोड़ घटाना अभी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया।